तं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जैनिज्म कैप्सूल कोर्स का आज 8वां दिन। एकदम रैपिडली हम ईश्वर कर्तृत्ववाद, उसके जो मुख्य मुद्दे थे उन मुद्दों को एक बार रिवाइज करेंगे और आज के एक फिर से दूसरे चर्चात्मक सेशन की ओर आगे बढ़ेंगे। तो सामान्यतया किसी भी वेल ऑर्गेनाइज सुनियोजित कोई बड़ी व्यवस्था को जब हम देखते हैं तो सहज रूप से हम ये मान लेते हैं कि भाई इसको तो किसी ने बनाया होगा, ये तो कोई चला रहा होगा। तो इसी मान्यता में से प्रकट हुआ एक वाद, उसको कहते हैं ईश्वर कर्तृत्ववाद। मतलब कि एक छोटा सा भी वेल ऑर्गेनाइज्ड काम देखकर हम मानते हैं कि ये किसी ने किया है, ये कोई कर रहा है। तो ये तो पूरे ब्रह्मांड की बात है। इतना बड़ा ब्रह्मांड और ब्रह्मांड में इतना सारा जो कुछ चल रहा है, वाकई उसका कोई सर्जक होगा, मतलब किसी ने उसको बनाया होगा। उसका संचालक होगा, मतलब अभी भी कोई उसको ऑपरेट कर रहा होगा। और आखिर में जाकर उसका कोई संहारक होगा, मतलब आखिर में जाकर उसका नाश करने वाला भी वही कोई सर्वशक्तिमान होगा। तो इसी को ईश्वर कर्तृत्ववाद कहते हैं। तो जैन धर्म ईश्वर कर्तृत्ववाद के बारे में क्या कहता है? अगर मान लो, अगर किसी ईश्वर ने इस सृष्टि को बनाया है, तो बनाने वाले को किसने बनाया, उसको किसने बनाया? इस तरह एक पूरी रॉन्ग चेन चलेगी। तो सवाल यही रहेगा कि बनाने वाले को भी कोई बनाने वाला है, तो सर्वशक्तिमान बनाने वाला नहीं हुआ, बनाने वाले को बनाने वाला सर्वशक्तिमान हुआ। तो कौन सर्वशक्तिमान और कौन सर्जक, ये प्रश्न आ जाएगा। दूसरे नंबर में, अगर ईश्वर ने लीला से ये सब कुछ बनाया, तो ईश्वर की गंभीरता और वितरागता पर प्रश्न खड़े हो जाएंगे कि वो तो कोई मनमौजीला, कोई रंगीला, कोई खेल में ऐसा खेल कर देने वाला है, तो वो वितराग और गंभीर नहीं हो सकता। अगर मान लो कि ईश्वर ने दया से ये सब कुछ बनाया, तो दया से अगर बनाया है, तो इस दुनिया में इतनी निर्दयता क्यों दिख रही है? इस दुनिया में इतनी विषमता और विसंगतियां क्यों दिख रही है? अगर वो दयालु भी है और सर्वशक्तिमान भी है, तो उसने सब कुछ एक समान ही बनाया होता। लेकिन दुनिया में एक समान कुछ भी नहीं। एक व्यक्ति के एक हाथ की 2 उंगलियां भी एक समान नहीं है, 2 जुड़वा भाई के नसीब भी एक समान नहीं है। तो ईश्वर ने अगर दया से बनाया होता, तो इतनी विषमताएं इस दुनिया में नहीं होती। मान लो अगर सारा श्रेय, एक बार मान लेते हैं कि हाँ भाई उसने दया से बनाया या लीला में बनाया, उसी ने बनाया, उसी ने सब कुछ बनाया है, वही सब कुछ चला रहा है। तो बात यह आएगी कि उसने अगर ये पूरी सृष्टि बनाई है और उसका श्रेय अगर हम उसको देने जाएंगे, तो उससे उसकी कीमत बढ़ेगी नहीं, उल्टा उसकी कीमत घट जाएगी। उसकी दयालुता पर फिर से सवाल खड़ा हो जाएगा, क्योंकि दुनिया में अगर सब कुछ उसने बनाया है और अच्छी अच्छी चीजें अगर उसके द्वारा हुई है, तो उससे 10 गुनी बुरी चीजें भी तो उसी के द्वारा हो रही है। चाहे वो आतंकवाद हो, चाहे वो मार कुटाई हो, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो कोई महामारी हो, कोई भूकंप, कोई सुनामी, ऐसा जो कुछ भी इस दुनिया में बुरा भी बन रहा है,
अगर क्रेडिट का हकदार वो है तो फिर तो जो अफरा तफरी मची हुई है उसका बिल भी उसी के नाम पर कटेगा, और ऐसा अगर बनेगा तो फिर वो दयालु कैसा, उसकी दयालुता पर प्रश्न खड़े हो जाएंगे। अगर ऐसा माने कि भाई बनाया ईश्वर ने, लेकिन आखिर में सभी को अपने पुण्य और पाप के अनुसार मिलता है, अगर हम ऐसा माने तो सबसे पहली बात तो यही खड़ी होगी कि ईश्वर ने ये पुण्य और पाप को क्यों बनाया, अच्छाई और बुराई को क्यों बनाया। बनाना ही होता तो सिर्फ अच्छाई को ही बनाता। पहले तो दुनिया में बुराई नाम का तत्व पहले दुनिया में इंट्रोड्यूस करना, फिर वही बुराई जब कोई कर रहा है तो उसे रोकना नहीं, और उसके बाद खुद ने बनाई हुई बुराइयां, खुद ने दूसरों के द्वारा करवाई हुई बुराइयां, उसका दंड दूसरों को देना, ये कैसा ईश्वरीय न्याय होगा। मतलब पाप भी खुद बनाओ, दूसरों के द्वारा पाप करवाओ, और करवाने के बाद दूसरों को उसका दंड दो। मतलब अगर समझ लो कि इस दुनिया को बनाने वाले तीर्थंकर है, तो मैं यही कहूंगा कि वो तो सर्वशक्तिमान है, उसी ने अगर सब कुछ बनाया, उसने सभी को जैन क्यों नहीं बनाया। समझ रहे हो। वैसे दूसरे की भी बात कर सकते हैं, हाँ, दूसरे भी नाम हम समझ सकते हैं उसके हिसाब से, कि उसने सभी को बनाना होता तो ऐसा ही बनाता। पहले तो दूसरा बनाना, फिर उसको मिशनरीज के द्वारा कन्वर्ट करना, इतनी सारी मेहनत करना। या तो पहले दूसरे को दूसरा बनाना, फिर उसको ये बनाना, अगर वो नहीं बन रहा है तो उसको या तो उसको जहन्नुम में भेजना। ये सारी चीजें क्या है। तो अगर वो सर्वशक्तिमान है तो दुनिया में उसने एक ही सिस्टम बनाया होता, अच्छाई और बुराई ऐसे दो ऑप्शन ही नहीं दिए होते, अच्छाई ही बनाई होती। एक तो पाप बनाओ, पाप करवाओ, पाप का फल दो, और खुद ईश्वर बन के बैठे रहो, तो ये फिर से ईश्वरीय न्याय के ऊपर प्रश्न खड़ा होगा। और समझ लो कि अगर उसने ये सब कुछ बनाया है तो उसके पीछे प्रयोजन, मतलब कौन सा उद्देश्य रहा होगा, ऐसी कौन सी इच्छा जगी होगी ईश्वर को कि चलो भाई आज दुनिया बनाते हैं। हाँ, ये इच्छा जो है, ये इच्छा ही दिखाती है कि वो ईश्वर नहीं हो सकता, क्योंकि इच्छा का होना मतलब अधूरा होना, इच्छा होना मतलब इम्परफेक्ट होना, अधूरा होना। अगर ईश्वर को भी इच्छा है और हमारे मन में भी इच्छाएं हैं, हमारे मन में भी ख्वाहिशें हैं, ख्वाहिशों के भार से हम भी दबे हुए हैं और वो भी दबा हुआ है, इच्छाओं की बेड़ियों में हम भी बंधे हुए हैं और वो भी बंधा हुआ है। हाँ, हो सकता है हमारी इच्छा छोटी छोटी है, हमें घर बनाना है, उससे ब्रह्मांड बनाना है, लेकिन ख्वाहिश तो एक बंधन, एक बेड़ी है, और अगर उससे ईश्वर भी बंधा हुआ है तो ईश्वर ही कैसा। ईश्वर का मतलब ही वो है कि जिसकी अब सारी ख्वाहिशें खत्म हो चुकी है, जिसकी सभी इच्छाओं की पूर्ति हो चुकी है। अब उनके मन में हर रोज नई नई इच्छाएं नहीं होती है, जैसे सामान्य व्यक्ति के मन में होता है ना, आज कुछ चटपटा, आज कुछ मीठा, आज ऐसा करूं, आज वैसा करूं, चलो भाई आज पृथ्वी बना दूं। एक ग्रंथ में कहीं पे आता है कि सबसे पहले वो सर्वशक्तिमान ने ये बनाया, उसके थोड़े दिन बाद उसने सूरज बनाया, थोड़े दिन बाद उसने चंदा बनाया, थोड़े दिनों के बाद उसने समथिंग बनाया। ज़्यादा चर्चा का विषय नहीं है, बोलने की भी ज़रूरत नहीं, हम अपना ही देख ले, सिर्फ हम अपने कंक्लूजन पर आ जाए कि अगर ऐसा कोई भी मुद्दा मानेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत सारी गड़बड़ियां होगी। ईश्वर की गंभीरता, वितरागता, दयालुता, उसके न्याय पर, उन सारी चीजों पर बहुत बड़ा प्रश्नार्थ आकर खड़ा रहेगा। तो फिर इस सृष्टि को किसने बनाया,
जरूरी नहीं कि हर एक चीज को बनाने वाला कोई हो। यह सृष्टि अनादि अनंत काल के प्रवाह से स्वयं संचालित है और इस सृष्टि में आने वाले हर एक जीव को इंडिविजुअली अपने अपने पुण्य पाप कर्म के अनुसार उसके जीवन में उसको पुण्य पाप के अनुसार शुभ और अशुभ फल मिलते हैं। उसके साथ अच्छा या बुरा होता है। यह अच्छा और बुरा करने वाला कोई तीसरा नहीं है। मतलब मैन हिमसेल्फ इज द डिजाइनर ऑफ हिज डेस्टिनी। हमारा प्रारब्ध, हमारी डेस्टिनी बनाने वाला कोई सर्वशक्तिमान ईश्वर नहीं है। वो सर्वशक्तिमान हम खुद है। हमारे खुद के हाथ में ही हथौड़ी और छैनी है और हमारा फ्यूचर कैसा बनाना वो हमारे ही हाथ में है। तो हम खुद अपनी डेस्टिनी के डिजायर, हमारी नियति को घड़ने वाले हैं। आगे इसका मतलब ये हुआ कि ईश्वर इस सृष्टि का कर्ता नहीं है, दृष्टा है। देखते हैं, मैंने पहले ही कहा था इस चीज को क्लियर कर लेना कि ईश्वर नहीं है ऐसा नहीं मानते हम। ईश्वर है, सर्वशक्तिमान है, अचिंत्य प्रभावशाली है, लेकिन वो दृष्टा है। वो देखने वाले हैं, वो करने वालों में से नहीं है। उनका एक्टिव रोल हमारी जिंदगी में नहीं है। वो है सिद्धशिला में है, अरूपी है। अरूपी का मतलब शरीर से रहित है। और शरीर नहीं तो हाथ पैर नहीं, मन नहीं, मात्र विशुद्ध चैतन्य है। और इसीलिए हमारे जीवन में उनका कोई भी एक्टिव रोल नहीं है। यहां तक कि वो मोक्ष में गए उससे पहले भी, मोक्ष में जाने के बाद शरीर से मुक्त हुए, लेकिन मोक्ष में गए उससे भी पहले परमात्मा ने इस सृष्टि का सर्जन नहीं किया। मतलब वो इस सृष्टि के प्रोड्यूसर नहीं है, क्रिएटर नहीं है। वो इस सृष्टि के निर्देशक है, डायरेक्टर है। मार्ग दिखाने का जो काम है वो ईश्वर करते हैं, मतलब तीर्थंकर परमात्मा करते हैं। वो मार्ग दिखाकर अपनी भूमिका में से बाहर निकल जाते हैं। उस मार्ग पर चलाने वाले, धक्का मारने वाले वो नहीं है। उस मार्ग पर तो हमें खुद चलना है और हमारी डेस्टिनी, हमारी नियति को हमें डिजाइन करना है। यहाँ पर ईश्वर कर्तृत्ववाद की बात समाप्त करता हूँ। कुछ प्रश्न मेरे पास इंडिविजुअली आए थे। शायद यहाँ पर वो प्रश्न ओपन प्लेटफॉर्म पर कोई पूछने की या तो हिम्मत नहीं कर रहा है या तो सामने पूछना थोड़ा उनको नहीं जम रहा है। तो एक बात ऐसी थी कि महाराज साहब, हम तो अपने जीवन में मतलब बहुत बार हमने ऐसा अनुभव किया है चमत्कारों का। हमने अपने जीवन में बहुत बार चमत्कारों का अनुभव किया है। मतलब या तो समझो कोई कुल देवी, या तो गुरु भगवंत, या तो हम किसी तीर्थंकर परमात्मा से मतलब इतनी हमने आरजू की, प्रार्थना की और हमने अपने जीवन में चमत्कार देखा है। तो मैंने पहले ही कहा, चमत्कार का डिनायल मैं नहीं कर रहा हूं। चमत्कार जैसी चीज नहीं है ऐसा मैंने बोला ही नहीं है। मेरी बात इतनी ही है कि चमत्कार करने वाला डायरेक्ट ये नहीं है। चमत्कार करने वाला ईश्वर नहीं है। चमत्कार होते हैं, चमत्कार को डिनाई नहीं कर रहा हूं। और साथ में इतना भी बता दूं कि हमारा धर्म चमत्कार प्रिय नहीं है। हमारे धर्म में चमत्कार का स्थान बहुत ही पीछे है। हमने चमत्कार को ऊपर लाके रख दिया। चमत्कार हुआ तो हमने मानना शुरू किया, चमत्कार नहीं हुआ तो हमने अच्छों को मतलब फेल कर दिया। हमने अपने धर्म को चमत्कार का धर्म बनाया है। इस धर्म में चमत्कार है, लेकिन चीजों को समझ लेना वो हमारे केंद्र में नहीं है। और वो डायरेक्ट एक्टिवली परमात्मा नहीं करते। आप शंखेश्वर पार्श्वनाथ को अगर मानते हो तो आपकी जो तीव्र श्रद्धा है, उस तीव्र श्रद्धा से आपके कर्मों में उथल पुथल होगी, कर्मों का क्षयोपशम होगा और आपके जीवन के कष्ट, तकलीफ, बाधाएं दूर होंगी, 100% होंगी। लेकिन शंखेश्वर पार्श्वनाथ अपनी जगह से खड़े हुए और उन्होंने छड़ी घुमाई
ये नहीं होता है, नंबर 1। दूसरे नंबर में आपको शंखेश्वर पार्श्वनाथ के प्रति जबरदस्त आस्था है, तो उसके फलस्वरूप पार्श्वनाथ भगवान के अधिष्ठायिका पद्मावती देवी, धर्मेंद्र देव, पार्श्वयक्ष, वो आपको सहाय रूप हो सकते हैं। मतलब उसमें पार्श्वनाथ भगवान का रोल आया, मतलब रोल आया, मगर कौन सा? एक्टिव रोल नहीं, डायरेक्ट रोल नहीं है, इनडायरेक्ट रोल है। आप उनके परम भक्त हो तो दूसरे भी जो उनके परम भक्त है, आप किसी एक गुरु भगवंत को मानते हो, किसी एक आचार्य श्री को मानते हो, बराबर, और आपके जीवन में समझो कोई अप डाउन आया, आचार्य महाराज को पता भी नहीं है, लेकिन उन्हीं का कोई परम भक्त, मतलब आप भी वही गुरु भगवंत से जुड़े हुए हो, ये भी वही गुरु भगवंत से जुड़े हुए हैं, तो वो सोचेंगे कि अरे ये तो मेरा भाई है, हाँ, ये तकलीफ में आए, ये हम नहीं देख सकते, ये तो मेरे गुरु का अपमान हुआ। अगर मेरे गुरु का कोई फॉलोअर वो तकलीफ में है और मैं कुछ ना करूं, तो ये मुझ पे शर्म की बात है। वो आपको मदद करे, कारण गुरु भगवंत ही, आप दोनों गुरु भगवंत से जुड़े हुए हो, लेकिन गुरु का एक्टिव रोल कहीं पे नहीं है। गुरु को तो पता भी नहीं है कि आपने उसको संभाल लिया, आपने उसको सपोर्ट किया, आपने उसको फाइनेंस किया, वॉटेवर। तो इसी तरह अधिष्ठायक देव देवी आपको सहाय कर सकते हैं, आपके जीवन में चमत्कार हो सकते हैं। नहीं, मुझे किसी ने बोला कि महाराज साहब हम फलोदी वाले हैं, मतलब हमारी तो आधी नहीं उससे ऊपर हमारी गाड़ी चमत्कार पे ही चल रही है। हाँ देखो हंसना चालू हो गया। हाँ, तो चमत्कार नहीं होते ऐसा नहीं है, लेकिन तीर्थंकर परमात्मा का उसके अंदर कोई सक्रिय किरदार नहीं है। बराबर है, आगे बढ़े हम। जैसे लोग बताएं कि ये नियम करने से पुण्य मिलता है या ऐसा करने से पाप होता है, तो वो जो अनजान व्यक्ति है वो पुण्य कर रहा है या पाप कर रहा है, उसको उसका सही फल मिल रहा है या गलत, वो ये कैसे जाने? इसको और फिर से और थोड़ा शॉर्ट में बताइए, मुझे क्या कहना चाहते हैं आप? मतलब पुण्य और पाप जैसे संसार में भगवान ने नहीं बताया कि किस चीज़ में, किसी से जानकारी मिलने से उसे ये पता चला। तो जो अनजान व्यक्ति है वो पुण्य कर रहा है, मतलब उससे बताया गया कि ये पुण्य है, लेकिन वो पाप, तो वो ये कैसे जानेगा कि पुण्य है कि पाप? तो उसको सही मतलब उसका फल उसको क्या कैसे? પુણ્ય અને પાપ તેનો કઈ રીતે અમે માની શકીએ? मतलब उसके लिए आपको ज्ञान ही प्राप्त करना होगा। मतलब आपके अंदर ज्ञान नहीं है तो वही आपका सबसे बड़ा गुनाह है। आपको ज्ञान प्राप्त करना होगा, किसमें पुण्य है किसमें पाप है, उन चीजों को आपको सही सोर्स के पास से समझना पड़ेगा। भगवान ने नहीं बताया ऐसा नहीं है, भगवान ने ही बताया है। सबसे पहले हमें डायरेक्ट नहीं बताया है, हमें डायरेक्टली भगवान ने नहीं बताया है, बाकी भगवान ने ही बताया है। इसीलिए तो हम भगवान का उपकार मानते हैं, उन्होंने डायरेक्शन दी कि भाई ये सही रास्ता है, ये गलत रास्ता है। हमारे पास डायरेक्ट भगवान के पास से नहीं आया है, तो हमें राइट सोर्स के पास जाकर, हमें मतलब दुनिया के सभी लोगों के लिए ये बात है, ये पूरी दुनिया जब तक राइट सोर्स के पास नहीं पहुंचेगी तब तक पुण्य के नाम पे हो सकता है वो पाप करेंगे, पाप के नाम पे वो पुण्य करेंगे। दया धर्म का मूल है और उसी धर्म के लिए मार काट हिंसा आतंकवाद ये क्या है? पुण्य के नाम पर पाप है, पुण्य के नाम पर पाप है। दया के लिए किसी कसाई को छुरा दे देंगे, कसाई बेचारा खाएगा क्या? तो चलो भाई उसका छुरा घिस गया है तो उसको नया छुरा ला कर दे दो, ये पुण्य का काम है या कौन सा है? किसी मछली पकड़ने वाले को जाल ला कर दे देगा, पुण्य का काम? ऐसे तो परोपकार का काम है ना, उसकी जाल फट गई है। तो पुण्य के नाम पर तब तक पाप होता चलेगा जब तक राइट सोर्स के पास से पुण्य क्या है पाप क्या है ये पता नहीं चलेगा। ऐसा ही कुछ था या कुछ और था, मुझे समझ में नहीं आ रहा एक्चुअली। मतलब यही कि जो गलत कर रहा है, जो इंसान इंसान है गलत कर रहा है, तो उसको फिर
गलत कर रहा है तो गलत ही मिलेगा। उसमें ऐसा नहीं है कि उसे नहीं पता है तो वो छूट जाएगा, उसमें कम ज्यादा हो सकता है। एक छोटा सा एग्जांपल दे दो, हमारे दिमाग में बैठे ऐसा कि एक व्यक्ति है जिसे पता ही नहीं है कि जमीन कंद में अनंत जीव है, वो खा रहा है। एक ऐसा है जिसे पता है जमीन कंद में अनंत जीव है, वो खा रहा है। तो दोनों को फल कैसा मिलेगा? जिसे पता है उसे डंडे पड़ेंगे, जिसे नहीं पता है उसे तो नहीं पता है बेचारे को, क्या करेगा, उसे तो जन्म से यही है। हाँ, तो उसे डंडे पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे? दोनों को पड़ेंगे। एक को लकड़ी का डंडा पड़ेगा, एक को लोहे का पड़ेगा। हाँ, लेकिन पड़ेगा दोनों को। जिसे नहीं पता है उसे लकड़ी का पड़ेगा, क्योंकि अज्ञानवश है। हालांकि अज्ञान है, मैंने पहले ही बोला था, इग्नोरेंस इज नॉट एन एक्सक्यूज, इट इज अ क्राइम। अज्ञान भी एक प्रकार का क्राइम है। आप ये नहीं कह सकते कि वो तो नॉन जैन फैमिली में है, उससे तो कोई गुरु नहीं मिले, उससे तो कोई परमात्मा नहीं मिले। गलत मतलब गलत। कर्म सत्ता के बुक्स में तुमने गलत प्रवृत्ति गलत भावों से की, तुम पनिशेबल हो गए। हाँ, तुम्हें पता है उसमें अनंत जीव है, मतलब तुम जैन हो और तुम ये सब पाप कर रहे हो। मतलब जमीन कंद का एग्जाम्पल अगर दे दे, तुम खा रहे हो, मतलब तुम पाप तो कर रहे हो, लेकिन उसके ऊपर एडिशनली तुम धीट हो। तुम क्या हो? सीधी भाषा में बोलो तो धीट हो तुम। उसको तो बेचारे को पता नहीं है वो खा रहा है, तुम धीट बन के खा रहे हो। मतलब भगवान की बातें जाए तेल लेने, मैं बिटवीन द लाइंस बोल रहा हूं, जो आप सोचते हो दिमाग में बोलते नहीं हो। भगवान की बातें जाए तेल लेने, गुरु की बातें जाए तेल लेने, शास्त्रों की बातें जाए तेल लेने, धीट बनकर खाना, उसमें फिर लकड़े का नहीं लोहे का डंडा पड़ता है। तो इतना डिफरेंस। कोई सवाल? आगे बढ़े। आया है सवाल। दादी इधर। इससे पहले के टॉपिक से आपने बोला कि नवंगी पूजा सिर्फ भगवान की होती है। अपन देख रहे हैं तो साधर में कुछ न तिलक लगा, तो जैसे वहाँ दादा गुरुदेव है, शांति गुरुदेव है, उनकी भी नवंगी पूजा नहीं होती है। देखो, नवांगी पूजा किसकी हो सकती है? तो नवांगी पूजा तीर्थंकर परमात्मा की हो सकती है। विशेष अवसर पर गुरु भगवंतों की भी हो सकती है। विशेष अवसर पर इसको ध्यान रखना है। सच बताऊं मैं आपको, शायद ये बात मुझे यहाँ पर ज्यादा नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन सच बताऊं तो पहले के समय में गुरु मूर्तियों का चलन था ही नहीं। आप पहले के समय में देखोगे तो स्तूप मतलब खंबा, और गुरु पादुका का चलन था। मैंने जिन चंद्रशेखर विजय महाराज की बात की थी, परम शासन प्रभाव, लाखों की तादाद में युवाओं को धर्म के साथ जोड़ने वाले ये महापुरुष देवलोक हुए। उससे पहले 100 से ज्यादा शिष्यों के गुरु, उन्होंने अपने शिष्यों को बहुत ही कड़क फरमान कर दिया था, मेरे जाने के बाद मेरी कोई भी मूर्तियां आप लोग नहीं बनाओगे, कहीं पे मेरी गुरु मूर्तियों की प्रतिष्ठा नहीं करोगे। समय के साथ परिवर्तन होता है। मैं ये नहीं कहता कि हर एक गुरु भगवंत के पगलिए ही हो, मूर्तियां भी हो सकती है। समय के साथ ये परिवर्तन हुआ है, लेकिन हमारे द्वारा ऐसी कोई भी प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए जिससे तीर्थंकर परमात्मा की आशातना हो। इतनी बात में हमें सब कुछ समझ जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि जिनकी वजह से हम है वो साइड में रह जाए और हम सेंटर पॉइंट में आ जाए। इतनी बात को ध्यान में रखकर विशेष अवसरों पर गुरु मूर्ति के 5 अभिषेक भी होते हैं। गुरु मूर्ति पर अभिषेक हो सकता है, ऐसे तो गुरु को नहलाया नहीं जाता, लेकिन गुरु मूर्ति, लाइव गुरु को तो नहीं, लेकिन गुरु मूर्ति के विशेष अवसरों पर 5 अभिषेक का विधान है। उनकी नवांगी पूजा का, मूर्ति कहाँ सुनना बराबर, मूर्ति की नवांगी पूजा का भी विधान है। जल, चंदन और वासक्षेप वगैरह द्रव्यों से गुरु भगवंत की विशेष अवसर पर नवांगी पूजा कर सकते हैं, लेकिन हर रोज करने में हमें सोचना चाहिए
अपने अपने गुरु भगवंतों को अपनी अपनी परंपराओं को रिफर करके उनको पूछकर, मतलब जिस क्षेत्र में जो चल रहा है वहां के गुरु भगवंत उस विषय में सोचे और उस विषय में जो कुछ भी कर सकते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन इतना हमेशा ध्यान रखना, आप क्या कर रहे हो उससे भी अहम बात, महत्व की बात यह है कि हमारे द्वारा तीर्थंकर परमात्मा नहीं है। तीर्थंकर परमात्मा हमसे नहीं है, हम उनसे हैं। हम कितने भी महान हो जाए, हम उनके नाखून के बराबर भी नहीं है। तो हमारी पूजा, हमारा सम्मान भी उसी मात्रा में होना चाहिए। उसकी मात्रा अगर बढ़ जाए तो कहीं ना कहीं ये सर्वोपरि जो है उनका असम्मान, उनकी आशातना है। कोई प्रश्न? अभी अभी जो बोले वो बोलिए फिर से। जैसा कर्म करेंगे वैसे फल मिलेंगे। आगे आगे। कर्म कहाँ रिकॉर्डेड है और कौन देखता है इसको? बराबर है। आगे कर्म फिलॉसफी आएगी तो उसके अंदर हम इस चीज को स्पष्ट करेंगे। करीबन 20 से 25 दिन का जो हमारा स्लॉट होगा वहां कहीं पे शायद ये आ सकती है। तो कर्म फिलॉसफी आएगी, उसके अंदर इस चीज को स्पष्ट करेंगे। प्रश्न एकदम बढ़िया है, आगे आए। और कुछ? राग देख सकते हैं तो चमत्कार नहीं कर सकते, लेकिन जो 8 कर्म जिनके क्षय नहीं हुए हैं तो क्या वो चमत्कार कर सकते हैं? कौन? जैसे अपन सुनते हैं कि केशर की वर्षा हुई, क्या? मंदिर में केसर वर्षा हुई। जिनके क्षय नहीं हुए कर्म वो चमत्कार होते हैं केसर की वर्षा, लेकिन भगवान नहीं करते हैं। भगवान के अधिष्ठायक कर सकते हैं, या तो कोई गुरु भगवंत है, गुरु भगवंत यहाँ से ऐसी कोई गति में गए हैं, यहाँ से सदगति में ही गए होते हैं, गुरु भगवंत कहाँ जाएंगे? तो गुरु भगवंत है या गुरु के कोई भक्त देव है वो कर सकते हैं। मैंने क्या कहा? चमत्कार होते हैं लेकिन तीर्थंकर परमात्मा नहीं करते। दूसरी उससे आगे की बात करूं, चमत्कार होते हैं लेकिन मैं आपको बताऊं कि जिस गुरु भगवंत ने अपने जीवन में विशुद्ध चारित्र का पालन किया है, मतलब जिन्होंने दशकों तक चारित्र का पालन किया, जो चारित्र में ऐसे सर्वश्रेष्ठ थे। आप ही सोचो, आपके घर पे बच्चा नहीं हो रहा है, वो करवा के देंगे? नहीं, मुझे समझाओ, मैं लॉजिकली पूछना चाहता हूं। बच्चा नहीं हो रहा है, दुकान नहीं चल रही है, मतलब इस लेवल पर हम उनको लाकर नहीं रख सकते हैं। तो उनके जो भक्त देव है, उनसे जो नीचे वाले हैं, यहां तक कि वैमानिक देव भी जो एकदम हाई प्रोफाइल देव होते हैं ना, वो जल्दी से खुश नहीं होते हैं, वो जल्दी से ऐसे आके हमको मदद नहीं करते हैं। देव देवियों में भी उनके जो फोल्डर होते हैं, मतलब उनके जो सेवक देव होते हैं, वो सेवक देव आकर हमारी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। चमत्कार का डिनायल नहीं है, लेकिन उसका एक स्टैंडर्ड समझ लीजिए। जल्दी। हाँ, जैसे आपने बोला कि ईश्वर कर्तृत्ववाद की तरफ अपन नहीं बिलीव करते, ईश्वर संवत्सरण है, तो अपने भी 24 कौन डिसाइड करता है कि जो पिछली 24 चली गई, अभी चल रही है, नेक्स्ट फिर ये कौन डिसाइड करता है? ज्योग्राफी में थोड़ा सा ये आएगा। सभी चीजों को डिसाइड करने की जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटेड सिस्टम है। ये क्या है, तुम लोग ये होंडा सिटी और ये सब चला रहे हो, समझ में नहीं आएगा। टेस्ला को आने दो इंडिया में, फिर धीरे धीरे समझोगे कि ये कौन चलाता है, कौन चलाता है। कोई नहीं चलाता है, एआई ऑपरेटेड है, कोई चलाता नहीं है। और तो भी ये तुम्हारी होंडा सिटी से और इनोवा से बहुत अच्छी चलती है, बराबर है। मारुति स्विफ्ट 0701। आगे ज्योग्राफी में थोड़ा सा इस विषय को टच होगा शायद। आगे बढ़े, वहां पहुंचना है ना, जो जो कमिटमेंट दिए हैं, तो थोड़ा आगे भी बढ़ते हैं। 2 विषय आज लेकर आने वाला था, एक ही विषय शायद हम टच कर पाएंगे, लेकिन समझने जैसा विषय है। फिर से एक अद्भुत चर्चात्मक विषय, जिस विषय का नाम है
एक ईश्वरवाद मतलब कि एकेश्वरवाद आज का विषय। एक ईश्वरवाद मतलब कि एकेश्वरवाद। पहले एक ईश्वरवाद क्या है उसको समझ लेते हैं। एक ईश्वरवाद का मतलब यह है कि अनादि अनंत काल से इस दुनिया का एक ही ईश्वर था, वही है, भविष्य में भी वही रहेगा। इस पूरी सृष्टि में, इस पूरी दुनिया का एक ही ईश्वर था, है और रहेगा। इसी को अगर वेदों की भाषा में कहा जाए तो एकोयम द्वितीयो नास्ति। वेद कहते हैं एकोयम द्वितीयो नास्ति, वो एक ही है, दूसरा कोई ईश्वर हो नहीं सकता। मतलब वही ईश्वर था, वही ईश्वर है, वही ईश्वर रहेगा। इसी को अगर अरेबिक में कहा जाए ला इलाहा इल्लल्लाह, स्टार्टिंग ही वहीं से है कि वो एक ही है, उसके अलावा दूसरा कोई ईश्वर नहीं है। इसी को अगर इंग्लिश में कहा जाए देयर इज नो अदर बट वन गॉड। इस सृष्टि में ईश्वर एक ही था, है और रहेगा। इस मान्यता को कहते हैं एक ईश्वरवाद। मतलब कि इस दुनिया में रहे हुए कोई भी जीव कितना भी आत्मविकास कर ले, चाहे वो कितना भी अच्छा बन जाए, ऊंचा बन जाए, कितना भी आत्मविकास कर ले, तो भी ईश्वर तो एक ही रहेगा, वो अपने स्थान पर कायम रहेगा। दूसरे सारे जो है वो उसके सेवक है, उसके बंदे हैं। ईश्वर तो एक ही है। तो जैन दर्शन इस विषय में क्या मानता है? वंस अगेन जैन दर्शन एक ईश्वरवाद को भी खारिज करता है। जैन दर्शन एक ईश्वरवाद को नहीं मानता। लिखना है तो थोड़े थोड़े पॉइंट्स लिख दीजिए आप लोग सिर्फ। अनादि अनंत काल से मतलब जब से ये दुनिया है और जब तक ये रहने वाली है, इस दुनिया का एक ही ईश्वर था, है और रहेगा। चाहे दूसरा कोई भी आत्मा कितना भी आत्मविकास सिद्ध कर ले, कितना भी जीवन उम्दा कक्षा का बना ले, लेकिन वो ईश्वर नहीं बन सकता। ईश्वर तो एक ही है, बाकी सारे उसके भक्त बोलो, सेवक बोलो, उसके बंदे बोलो, वो वहीं पर रहेगा। ये जो मान्यता है इसे कहते हैं एकेश्वरवाद। और जैन दर्शन एकेश्वरवाद को ब्लैक बोल्ड मार्कर पेन से कैंसिल करता है। वजह क्या है? तो उसकी वजह यह है, कुछ सवाल हम रखेंगे कि अगर ईश्वर एक ही है तो सबसे पहली बात यह होगी कि वो ईश्वर कब से है। सबसे पहली बात तो वो ईश्वर कब से है और कब तक रहेगा। अगर ईश्वर एक ही है तो वो कब से है, कब तक रहेगा। नंबर 2, उसने ऐसा क्या किया कि वो ईश्वर है। वो जो भी है उसने ऐसा क्या किया।
कि वो ईश्वर है। पहले नंबर में तो अगर वो ईश्वर है तो वो कब से है और कब तक है। चलो वो जब से भी है, लेकिन वो किस वजह से है, उसने ऐसा क्या किया कि वो ईश्वर है और हम उसके बंदे हैं। और ऐसा क्या है कि जो वो कर सकता है मैं नहीं कर सकता। नंबर 1, वो है तो कब से है और कब तक है। नंबर 2, अगर वो है मतलब वो एक ही ईश्वर है तो उसने ऐसा क्या किया कि वो ईश्वर है। नंबर 3, उसने ऐसा क्या किया जो हम नहीं कर सकते, मतलब कि वो चीज करके हम ईश्वर नहीं बन सकते। जैसे भारत के अंदर किसी को अगर प्रधानमंत्री बनना हो तो उसकी कंडीशन क्या होगी? आप कर देंगे। हाँ, उसकी कंडीशन यही होगी कि भाई भारत का कोई भी नागरिक प्रधानमंत्री बन सकता है कि नहीं बन सकता? भारत का कोई भी नागरिक, ऐसा नहीं है कि भाई यहां पर जो प्रधानमंत्री है वही प्रधानमंत्री रहेगा, वही हमेशा के लिए रहेगा। हमारे यहां तो ऐसा था कि जो है वही रहेगा। बाद में ऐसा फेज आया कि उसके जो है वो रहेंगे, अब वो भी सारी बातें खत्म हो गई। भारत में प्रधानमंत्री कौन बन सकता है? भारत की नागरिकता रखने भारत का कोई भी नागरिक भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है, प्रोवाइडेड, कंडीशन इतनी रहेगी कि ही और शी, वो जो भी है, शर्त इतनी रहेगी कि उसे बहुमत से जीतना होगा। भारत का कोई भी नागरिक प्रधानमंत्री बन सकता है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, मजहब का हो, किसी भी पंथ का हो, किसी भी धर्म संप्रदाय पंथ को मानता हो, कोई भी हो, शर्त सिर्फ इतनी रहेगी कि वो बहुमत से जीतना चाहिए। तो जैन धर्म भी देखा जाए तो लोकशाही और साम्यवाद का एक अद्भुत उदाहरण है। जैन धर्म का भी यह स्पष्ट सिद्धांत है कि अगर आज तक जो भी सिद्धात्मा हुए हैं वो अगर राग द्वेष से मुक्त होकर सर्वश्रेष्ठ बने हैं तो दुनिया का कोई भी जीव शुद्धात्मा और सिद्धात्मा बन सकता है। जैसे भारत का कोई भी नागरिक प्रधानमंत्री बन सकता है। समझो एक नंबर का पागल है, पागल खाने से छूटकर आया है, लेकिन अगर वो बहुमत से जीत गया बन सकता है। तुम नहीं रोक सकते। तुम ये नहीं कह सकते इसकी मेंटल कंडीशन वीक है, चाहे वो अंधा हो। समझ लो एक बार सपोज कि वो अंधा है, तुम नहीं रोक सकते। उसने कंडीशंस को फुलफिल किया है, और कंडीशंस को फुलफिल करने वाला भारत का नागरिक होना यह भी एक कंडीशन है। तो जो भी व्यक्ति कंडीशंस को फुलफिल करे, यहां पर मोनोपोली नहीं है, किसी के परम पूज्य पिताश्री का ये खेत नहीं है, बराबर है। यहां पर जो भी कंडीशंस को फुलफिल करे वो प्रधानमंत्री बन सकता है। उसी तरह जैन दर्शन में जो भी व्यक्ति, जो भी जीव कंडीशंस को फुलफिल करे वो सिद्धात्मा और शुद्धात्मा बन सकता है। कंडीशन क्या है? अपने आप को राग द्वेष की चुंगाल से छुड़ाना है। आप अगर राग द्वेष से संपूर्ण मुक्त हो गए, यू हैव फुलफिल्ड द कंडीशंस, तो आप भी
सर्वोपरि बन सकते हो। यहां पर मोनोपोली नहीं है कि भाई एक ही व्यक्ति था, है और रहेगा, उसके अलावा कोई नहीं रहेगा। आप कितने भी सर पछाड़ लो, आप एक नहीं आप 100 सिद्धि तप कर लो, आप रहोगे उसके बंदे। वो कुछ नहीं करेगा तो भी वो ईश्वर रहेगा। समझे? तर्क से भी सोचोगे तो पता चलेगा कि जैन दर्शन का दृष्टिकोण कितना क्लियर है। वो कुछ नहीं करेगा, वो ईश्वर था, है और रहेगा। और तुम जीवन में कितनी भी अच्छाइयां कर लो, तुम कितना भी दान करो, चैरिटी करो, तुम कितने भी सदाचार का पालन करो, तुम कितनी भी नीतिमत्ता का पालन करो, तुम कितने भी जीव दया मानवता के काम करो, तुम कितनी भी तपस्या करो, अरे तुम 100 साल तक दीक्षा पाल लो, खुदा तो वही रहेगा। तुमको भटकना है तो भटको, दीक्षा लेनी है तो लो, मत लो, दान देना है तो दो, नहीं देना है तो मत दो। देयर इज नो अदर बट वन गॉड। ये कितनी तर्क विहीन बात लगती है। तो फिर मैं तो यहां तक कहूंगा कि इस फिलॉसफी में उसके सच में जाने के बजाय इसको दिमाग से भी सोचेंगे ना, तो ये फिलॉसफी इतनी गड़बड़ वाली है कि अगर इस फिलॉसफी को तुम मान लो, एक ईश्वरवाद को मान लो कि भाई वो तो एक ही है, एक ही था, एक ही रहेगा, तो मैं आपको बताऊं कि अच्छे व्यक्ति को अच्छाई करने के लिए मोटिवेशन ही क्या मिलेगा। समझो कि मेरे पास मोटिवेशन ही नहीं है शुद्धात्मा और सिद्धात्मा बनने का। मुझे स्पष्ट कह दिया गया है कि भाई तुझे जो करना है तू कर ले, लेकिन तू जहां है वहीं रहेगा। आप किसी जगह पर काम करते हो, जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, और आपको अगर कोई कह दे तुझे जितना करना है कर ले, प्रमोशन नहीं मिलेगा, तू रहेगा तो यहीं पर। तो मैं आपको बताऊं मोटिवेशन मिलेगा, हाँ, और इंसेंटिव्स दोगे, गिफ्ट्स दोगे, हाँ, दिवाली बोनस दोगे, 4 दिन का होटल स्टे दोगे, उसको उसके ऊपर की पोस्ट दोगे, सीधी बात है मोटिवेशन मिलेगा। मतलब तार्किक रूप से भी इसे सोचा जाए तो अगर तुम्हें ईश्वर बनने का हक ही नहीं है, अगर तुम्हें उसके बंदे ही बनकर रहना है, तो फिर जीवन में अच्छाइयां करने के लिए मोटिवेशन ही क्या बच जाएगा। मतलब जैन धर्म का जो सिद्धांत है वो लॉजिकली भी देखा जाए तो मोटिवेटिंग है कि भाई तुम अपना टारगेट फुलफिल करो तो तुम्हें भी प्रमोशन मिलेगा, तुम भी उसके जैसे बन पाओगे। कंडीशन इतनी है, टारगेट हिट करो बस। और अगर ये नहीं है तो फिर तो मोटिवेशन ही खत्म है। और इसीलिए यूरोप के प्रसिद्ध दार्शनिक जिन्होंने दुनिया भर के सभी धर्मों का स्टडी किया, यूरोप के प्रसिद्ध दार्शनिक नाट्यकार सर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, नाम शायद सुनने में आया होगा कई प्रवचनों में, उनके साथ काफी कुछ ऐसी बातें जुड़ी हुई है। तो सर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ वो एक बार गांधी जी के बेटे देवीदास गांधी से मिले। देवीदास गांधी और उनका मिलन हुआ। देवीदास गांधी को पता था कि भाई इन्होंने तो दुनिया भर के सभी दर्शनों का, धर्मों का अभ्यास करके रखा है। तो देवीदास गांधी ऐसा समझते थे कि भाई जरूर ये सनातन धर्म से प्रभावित होंगे, क्योंकि दुनिया में सनातन धर्म का डंका, उसका नाम अच्छा है मतलब। तो देवीदास गांधी ने बर्नार्ड शॉ से पूछा कि आपने दुनिया भर के सभी धर्मों को पढ़ा है, तो मुझे बताइए कि दुनिया के सभी धर्मों में से आपको सबसे अधिक प्रभावित कौन से धर्म ने किया। बट ऑब्वियस वहां पर तो रिलीजन सिर्फ नेम सेक है, रिलीजन तो इस धरती की पेटेंट है। और इसीलिए देवीदास गांधी वॉज एक्सपेक्टिंग कि भाई सनातन का ही नाम आएगा, लेकिन सनातन के सामने नंबर्स में जो बहुत छोटा है, लेकिन जिसके सिद्धांत बेजोड़ और अजोड़ है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने जवाब दिया
कि दुनिया के अनेक धर्मों का मैंने अभ्यास किया, छोटे छोटे संप्रदायों से लेकर बड़े बड़े धर्मों तक का अभ्यास मैंने उसकी स्टडी की, और तब मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धर्म अगर कोई है तो भारत की धरती पर जो धर्म प्रवर्तमान है वैसा जैन धर्म, मैं उससे बहुत ही प्रभावित हूं। जब देवीदास गांधी ने दूसरा सवाल पूछा कि ऐसा क्यों, आप प्रभावित क्यों है, तब बर्नार्ड शॉ ने कहा कि उसके सिद्धांतों की वजह से मैं प्रभावित हूं। जैन धर्म के जो सिद्धांत है वो सिद्धांत इतने प्रभावित करने वाले हैं कि सच में मैं जैन धर्म का कायल हो गया हूं, उसका आशिक हो गया हूं। आगे बातों का सिलसिला जब चला तो देवीदास गांधी ने पूछा, डू यू बिलीव इन रीबर्थ, आप पुनर्जन्म में मानते हैं? और बर्नार्ड शॉ ने कहा कि हाँ, मैं पुनर्जन्म में मानता हूं। हालांकि वहां की संस्कृति, वहां के जो दर्शन है वो पुनर्जन्म में नहीं मानते, लेकिन बर्नार्ड शॉ ने कहा मैं पुनर्जन्म में मानता हूं। देवीदास गांधी का दूसरा सवाल यह था कि अगर पुनर्जन्म में आप मानते हैं, पुनर्जन्म जैसी कोई चीज है, तो आने वाले जन्म में, इसके बाद तुरंत अगर आपको ऑप्शन दिया जाए तो आप किस धर्म में जन्म लेना पसंद करोगे? जवाब ये था कि मैं जैन धर्म में, एक जैन कुल में जन्म लेना पसंद करूंगा, क्योंकि जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जहां हर एक आत्मा को ईश्वर बनने का अधिकार है। वहां पर ईश्वर के राइट्स किसी को ठप्पा लगाकर बेच दिए नहीं गए हैं कि भाई तुझे दे दिया, अब तू ही तू कुछ ना कर तो भी तू, और दूसरे कितना कुछ भी कर कर माथा कूट के मर जाए तो भी उनका नंबर नहीं लगेगा। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का कहना था कि जैन धर्म से मैं इसलिए प्रभावित हूं क्योंकि जैन धर्म सभी को समान रूप से आत्मा का उत्कर्ष करने का, उत्क्रांति का मौका देता है। सभी को शुद्ध स्वरूप और सिद्ध स्वरूप बनने का वहां पर समान अधिकार है, और इसीलिए मैं जैन धर्म से प्रभावित हूं। तो एक ईश्वरवाद, जैन धर्म एक ईश्वरवाद को नहीं मानता है, और आदर्श रूप से, तर्कबद्ध रूप से देखा जाए तो यही फिलॉसफी सही साबित होगी। आप ही सोचो कि आप इतना कुछ कर रहे हो और अगर आपके प्रमोशन के, विकास के कोई चांसेस ही नहीं है, तो ये सब करने का अर्थ क्या, उसका मतलब क्या रहेगा? तो एक ईश्वरवाद की बात को यहां पर समाप्त करते हैं। आगे बढ़ता हूं, प्रश्न को भी नहीं लेते हैं, हमारे पास थोड़ा सा समय है, उसी में हम दूसरे एक विषय को कवर करेंगे। वैसा ही एक विषय है ये क्लियर है? बाद में लिख देना आप लोग, इसकी शीट्स भी आपको अवेलेबल होगी, क्योंकि इतना सारा जो बोला है शायद याद रहे ना रहे, कोई पॉइंट छूट जाए। एक ऐसा ही दूसरा विषय अवतारवाद। अवतारवाद, अवतारवाद का मतलब यह है कि जब भी इस दुनिया को मेरी जरूरत पड़ेगी, जब इस दुनिया में धर्म की हानि होगी, अधर्म का बढ़ावा होगा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब इस दुनिया में अधर्म बढ़ेगा, धर्म घटेगा,
दुर्जनों का पावर बढ़ेगा, सज्जनों का पावर कम होगा, तब तब संभवामि युगे युगे, मैं बार बार इस धरती पर जन्म लेकर आऊंगा। मतलब कि मैं बार बार अवतार धारण करूंगा। इसको कहते हैं अवतारवाद। तो सुनने में तो ये बात बहुत अच्छी लगती है कि जब जब इस दुनिया पर संकट के बादल छाएंगे तो एक ऐसा कोई है जिसने हमें कमिटमेंट दिया हुआ है कि मैं वापस पुनर्जन्म आऊंगा, मैं पुनर्जन्म लूंगा, मैं इस दुनिया में से अधर्म का सफाया करूंगा, धर्म की स्थापना करूंगा, सज्जनों की रक्षा करूंगा, दुर्जनों को दंड दूंगा। सुनने में बहुत ही अच्छी लगे ऐसी ये स्कीम है। मतलब कि कोई ईश्वर सतत हमारे लिए चिंताशील है, उसके दिमाग में कंटिन्यूस इस दुनिया की चिंता चल रही है, उसका ऑब्जर्वेशन भी, सर्विलेंस भी चालू है। वो सर्विलेंस कर रहे हैं कि भाई दुनिया में अगर दुर्जनता का प्रमाण बढ़ जाएगा, सज्जनता की कमी होगी तो मैं आऊंगा। मतलब सुनने में अच्छी लगे ऐसी बात है, किसी भी भक्त को भावुक कर दे ऐसी बात है कि क्या बात है, परमात्मा खुद हमारे संकट को दूर करने के लिए आएंगे। ये अवतारवाद। लेकिन वंस अगेन जैन दर्शन अवतारवाद को मानता नहीं है। इसके पीछे भी बहुत ही सटीक तर्क है। जैन दर्शन का स्पष्ट मानना है कि यहां से कोई आत्मा मुक्त हो गई, आत्मा मुक्त हुई मतलब आत्मा कर्म से मुक्त हुई है, आत्मा दुखों से मुक्त हुई है। मुक्त होने का मतलब क्या है? कर्मों से मुक्ति, दुखों से मुक्ति, जन्म और मरण के चक्करों से मुक्ति, इच्छाओं से मुक्ति। हम कहते हैं ना कि जाते जाते पिताजी के मन में ये भावना रह गई थी, उनकी इच्छा अधूरी रह गई थी, फिर पिताजी दिखते हैं। बराबर है? होता है ऐसा? होता है, होता है ऐसा। वो किस स्वरूप में होता है उसकी बात में, लेकिन ऐसा होता है। जाते जाते पिताजी की कोई इच्छा अधूरी रह गई और पिताजी दिखते हैं, मतलब उसको और थोड़ी सादी भाषा में उसको डाइल्यूट करके बोले तो पिताजी भटक रहे हैं। राइट है? राइट है। तो जो आत्मा कृतकृत्य है, जो सभी कर्मों से, इच्छाओं से, दुखों से, जन्म मरण के चक्करों से, इन सभी से मुक्त है, जिनकी कोई इच्छा ही अधूरी नहीं रही, उन्होंने ऐसा कमिटमेंट क्यों दिया होगा कि भाई जब जब आपको तकलीफ पड़ेगी मैं आऊंगा। ये क्या हुआ? फिर से ये इच्छा हुई। इच्छा के द्वारा सिर्फ इच्छा नहीं आती है, इच्छा जब आती है तो उसके साथ कर्म बंधन आता है, कर्म बंधन आता है तो संसार आता है, संसार आता है तो जन्म आता है, और जन्म जिसका हुआ उसको मृत्यु भी आती है। और अगर जन्म, मृत्यु, कर्म, सुख, दुख, इच्छाएं मतलब ख्वाहिशें, यही सब कुछ है, तो वो आत्मा मुक्त कैसे हुई? वो आत्मा मोक्ष में गई कैसे? और मोक्ष में जाने के बाद भी अगर आना है तो मोक्ष कैसा? समझ रहे हो चीजों को? मोक्ष का मतलब ही ये है कि आपके सारे अकाउंट्स नील हो गए। मोक्ष का मतलब ही है कि संसार में चलने के लिए कर्म नाम का जो फ्यूल चाहिए वो फ्यूल ही खत्म हो गया है, कर्म अब नहीं बचे हैं। उसी की वजह से कोई भी प्रकार के दुख, जन्म, मरण, इच्छाएं, कोई कमिटमेंट्स, ये कुछ भी अब नहीं बचा है। अगर इसमें से कुछ भी बचा है तो समझ लो संसार अभी भी खड़ा है। और संसार अगर खड़ा है
तो मोक्ष में गए कैसे? और मोक्ष में अगर गए और सब कुछ नील हो गया तो फिर किस बेसिस पे आप फिर से इस धरती पर आ रहे हो? मतलब सुनने में शायद अवतारवाद अच्छा लगे, लेकिन तर्कबद्ध रूप से अगर इसको देखा जाए तो मोक्ष में जाने वाली आत्माएं इच्छा से मुक्त होती है। पहले नंबर में इच्छा से मुक्त है वो, और इच्छा से जो मुक्त है वो ऐसा कैसे कह सकता है कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थम च संभवामि युगे युगे। मैं युगो युगो में फिर से जन्म को धारण करूंगा। ये क्या हुआ? ये इच्छा हुई, ये कमिटमेंट हुआ, मतलब ये एक प्रकार का बंधन हुआ। और अगर बंधन है तो मुक्त कैसे हो सकता है? या तो वो बंधा हुआ है या तो वो मुक्त है, या तो वो मुक्त नहीं है तो बंधा हुआ है। दोनों मतलब बोथ एट द सेम टाइम नहीं हो सकता है। तो मोक्ष में जाने वाली आत्माएं, नमोत्थान सूत्र का पद भी है, ऐसे बहुत सारे दूसरे भी पद है जिसमें स्पष्ट रूप से हमारे यहां मोक्ष का स्वरूप दिखाया गया है। मोक्ष कैसा है? मपुनरावृत्ति। मपुनरावृत्ति मतलब अपुनरावृत्ति, अपुनः और आवृत्ति, मतलब कि जहां से मुड़कर वापस ना आना पड़े, वही तो मोक्ष है। तुमने 27 भव संसार में सहन किया, आखिरी भव में तो हद हो गई, 12.5 साल के कष्ट सहन किए, वो सब कुछ करने के बाद केवल ज्ञान अचीव किया, पूरा 72 साल का आयुष्य खत्म किया, और इतनी स्ट्रगल करने के बाद तुम जिस जगह पर गए, अब बोल रहे हो कि मैं वहां से वापस आऊंगा। क्यों? तो कि चिंटू मिंटू के दुख दूर करने के लिए। हाँ, और ऐसा कोई ईश्वर चिंटू पिंटू के दुख दूर कर सके तो फिर चिंटू पिंटू क्या करेगा? हाँ, चिंटू पिंटू अपने कर्म की वजह से परेशान है, अपनी परेशानियों को उसे ही दूर करना है। उसके लिए जो मोक्ष में चले गए हैं उनकी बातें उसको हेल्प कर सकती है, लेकिन वो खुद अगर आ जाए तो फिर से घूम फिर के वठेरा वठे उधर के उधर आ गए, तो फिर जाने का मतलब क्या था? जाने की जो पूरी प्रोसेस, जो स्ट्रगल थी, उसका क्या? और एक बार वहां चले गए और फिर से आने की इच्छा, फिर से अगर यहां आ गए तो फिर से एक नई साइकिल शुरू होगी, फिर से संसार, कर्म बंधन, जन्म मृत्यु, भगवान महावीर की एक नई कथा फिर से शुरू होगी। भगवान महावीर एक एग्जाम्पल है। इसी तरह कोई भी ईश्वर हो, अगर जाकर आना ही है तो मोक्ष ही कैसा? मोक्ष ऐसा है, मोक्ष का स्वरूप ही यह है कि एक बार आत्मा मुक्त हो गई, फिर कर्म नाम का फ्यूल ही नहीं है। फ्यूल नहीं होगा तो एक कदम भी आगे बढ़ने का मतलब कहीं पे संसार में फिर से एक्टिवेट होने का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता है। तो एक ईश्वरवाद हमने देखा कि इस दुनिया में एक ही ईश्वर का होना यह तर्कबद्ध नहीं है। अगर ईश्वर एक ही है तो दूसरे सारे फिर क्या करेंगे? मंजीरा बजाएंगे? नहीं, वो भी साधना करेंगे और साधना करके वो भी उसी मुकाम को हासिल कर सकते हैं। उसी तरह अवतारवाद की बात हमने की कि अगर ईश्वर बार बार अवतार धारण करके आएंगे तो फिर तो साधना का पूरा जो मार्ग है, पूरी एक जो सिस्टम हमारे यहाँ इस्टेब्लिश्ड है, वो सिस्टम ही फेल हो जाएगी। मतलब कि मोक्ष में जाकर भी आना पड़े तो ये पूरा साधना का क्रम जो है वो बोगस सिद्ध होगा। इसीलिए एक ईश्वरवाद और अवतारवाद, इन दोनों को जैन धर्म नहीं मानता है। इसके बारे में छोटी सी एडिशनल बातें शायद कल हो जाए, और उसके बाद कल से हम फिर डाइल्यूट टॉपिक्स पर आ जाएंगे जिसमें सुनना कम और लिखना ज़्यादा होगा।